नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और अभी मैं रालोसपा के दफ्तर के बाहर हूं। आपको पता है कि सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। सब क्षेत्र में हैं, नेता भी क्षेत्र में, प्रत्याशी भी क्षेत्र में, लेकिन रालोसपा के दफ्तर में जमघट लगा हुआ है टिकट के दावेदारों का। तो आइए हम बात करते हैं कि इनके क्या दावे हैं। और अभी तो माधव आनंद भी मिल गए यहाँ पर, ये तो प्रबल दावेदार हैं मोतिहारी से। सर, आप मोतिहारी से तैयारी कर चुके हैं, 3 महीना से कर रहे हैं, क्या होने वाला है? कुछ दिन मैं पार्टी का हमेशा कहा हूँ कि हम लोग सिपाही हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का। हम लोग आस्था व्यक्त करते हैं। कौन व्यक्ति क्या कहता है नहीं कहता है, उससे न माधव आनंद को फ़र्क पड़ता है, न माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को फ़र्क पड़ता है। मेरे पार्टी के नियम हैं, उस नियम के तहत पार्टी चलती है। निश्चित रूप से महागठबंधन को मजबूत करने के लिए मोतिहारी में गया था और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी मजबूत करते रहेंगे और वो वक्त जल्दी आने वाला है। कई लोग आए हैं बाहरी भीतरी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या बाहर के? दुनिया कुछ भी है, बाहरी व्यक्ति क्या होता है मैं बताता हूँ। जो विकास की बात करे वो बाहरी व्यक्ति क्या, हम लोग सब बिहारी जाने जाते हैं। जब बिहार से बाहर जाते हैं तो हम लोग को बिहारी बोला जाता है कि न कि बोला जाता है पूर्वी चंपारण के हैं कि पश्चिम चंपारण के हैं कि बेतिया के हैं कि मधुबनी के हैं। तो बाहरी भीतरी, अपने बेटे की शादी आप दूसरे जिला में करते हैं, उस समय कौन सी बाहरी भीतरी की बात होती है? तो कोई बाहरी भीतरी, माननीय मोदी जी आते हैं, गुजरात से आते हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, हम ही लोग प्रधानमंत्री बना के भेजते हैं वाराणसी से, उस समय कौन सी बाहरी भीतरी की बात होती है? ये लड़ाई जो है पूर्वी चंपारण की जनता का है। 25 साल बनाम 5 साल का है और माँ सरस्वती का मुझ में वो आशीर्वाद है कि मैं तो अपने लोगों से आशीर्वाद लूंगा ही, बीजेपी वालों से भी आशीर्वाद लेकर चुनाव जीत के जाऊंगा। उम्मीद पाले हुए बीजेपी से आशीर्वाद मिलेगा? अरे मुझे कह रहे हैं कि मुझे सबसे आशीर्वाद मिलेगा। अध्यक्ष जी अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से सबसे आशीर्वाद लेने की क्षमता मेरे में है और आशीर्वाद लेके दिखाऊंगा, लेकिन वो अध्यक्ष जी का जुरिडिक्शन है, मेरे जुरिडिक्शन में नहीं। आप बताइए इनके दावे पर। इनका दावा मोतिहारी में निश्चित ही माधव आनंद कैंडिडेट होते हैं तो टोटल 6 विधानसभा में एक घर घूमने का काम इन्होंने किया है और एक गरीब बस्ती में जाकर के अपना जो है पहचान बनाया है। टिकट इनको मिलता है तो ये चुनाव वहां से भारी मत से जीतेंगे। आप बताइए, जीतेंगे चुनाव? एकदम जीतेंगे, वहां से जीतेंगे। और दूसरा कैंडिडेट कौन है? आप हैं? जी। कहाँ से लड़ना चाहते हैं? नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं कि सर, मोतिहारी में अभी राधा मोहन सिंह जी का जो कुशासन चल रहा है उसको ध्वस्त करने के लिए एकमात्र प्रत्याशी राजीव कुमार द्विवेदी और पप्पू दुबे ही सक्षम है। कहाँ कैंडिडेट आपका? यहाँ कैंडिडेट अभी आपने बात की है, अभी बात की है। अभी कहाँ है? यहीं पर है। पकड़ के लाइए कैंडिडेट, बताइए क्या? पप्पू दुबे ही चुनाव जीत सकते हैं। बाहर ऐसा प्रत्याशी जिसको कोई नाम जानता और पहचानता तक नहीं है, उसको लोग वोट क्या देंगे? बाहरी आदमी को। और बाहरी आदमी को क्या पहचानता है? गांव का बच्चा जानता है इनको? किसी को गांव का जो स्थानीय आदमी है वो किसको पहचानता है? जो लोग रोज जुड़ते हैं, रोज मिलते हैं। पप्पू दुबे जी, राजीव कुमार दुबे जी कोर्ट कचहरी में हर गरीब का, धनिक का, सबका काम करते हैं, सबके सुख दुख में रहते हैं। माधव आनंद भी बहुत करीबी है। कहाँ करीबी है? वहाँ के थोड़े ही है। आपको माधव आनंद कैसे नेता है? सर, मैं तो पटना का स्टेट का पॉलिटिक्स करता हूँ, चंपारण का हमें आइडिया नहीं है। माधव आनंद जी के बारे में आइडिया है ना? वो नेशनल ऑफिसर हैं, पार्टी के नेशनल ऑफिसर हैं। तो नेशनल ऑफिसर हैं, नेशनल नेता हैं और उनको सब जानता है। रालोसपा को अगर कोई जानता है तो माधव आनंद को जरूर जानता होगा। अब कैसे आप लोग दावा कर रहे हैं? मोतिहारी जिले के अंतर्गत 1700 गांव है। हर गांव में पप्पू दुबे उर्फ राजीव कुमार द्विवेदी का पैठ है, इसलिए कि मोतिहारी सिविल कोर्ट के एक जाने माने प्रतिष्ठित अधिवक्ता है जिन्होंने हर किसी का काम किया है, हर किसी का मदद किया है। कहाँ अधिवक्ता आपका है? यहाँ तो आप देख रहे हैं कि ये दावे कर रहे हैं कि बाहरी भीतरी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन माधव आनंद का कहना है कि जब पीएम मोदी आ सकते हैं, बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर माधव आनंद तो बिहार के ही हैं। 10 गो आदमी का पंचायत का नाम बता दें, 10 गो पंचायत का नाम बता दें, तब कहिएगा कि वो चुनाव लड़ेंगे। गौर मधुबनी लड़ेंगे पूर्वी चंपारण जिला में 10 पंचायत का नाम बताएं, 20 पंचायत का नाम, 10 गो गाँव का नाम बताएं। आप कैंडिडेट हैं मोतिहारी से? लौंडे लायक है। आप कैंडिडेट हैं मोतिहारी से? जी। लेकिन माधव आनंद पार्टी के बड़े नेता हैं, वो तो अनाउंस भी कर चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर वो अनाउंस कर ही दिए हैं, सब कुछ है, तो माधव आनंद जी मोतिहारी में जब गए थे हमारे सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जी, वहाँ क्यों नहीं थे? अचानक उनका प्रचार प्रसार क्यों रुक गया? अचानक आज अचानक अवतरित हुए हैं। पार्टी में है? आप लोग पार्टी में तो है नहीं। महागठबंधन में हूँ,
मैं महागठबंधन में हूँ। रालोसपा में नहीं ना है, रालोसपा में नहीं ना मैं है। महागठबंधन में हूँ और उसमें कोई बैरियर नहीं है। हर लोग हर किस दल में है, किस दल में है? हम राजद के लगातार वहाँ रहे, प्रदेश महासचिव रहे राजद के थ्रू आउट। पूरे मोतिहारी चंपारण में एक मेरा ही घर है जहाँ लालू जी स्वयं गए थे, लालू जी स्वयं गए थे। और महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में बैन नहीं है पार्टी के लिए। आप बताएं श्रीकांत जी, आप बताएं, आपने माधव आनंद का नाम लोकसभा के चुनाव के पहले कहीं सुना था? आप कह रहे हैं बड़े पदाधिकारी हैं, सुना था? आप सुना था? देखिए, जो ये दावेदार है मोतिहारी से आए हैं, बड़े वकील हैं और इनका दावा है कि इनको जनता वहां का चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये आरजेडी के नेता हैं, ये रालोसपा के नेता नहीं है। जिस दिन नॉमिनेशन देंगे उस दिन रिजल्ट के लिए वहाँ मोतिहारी लोकसभा की जनता चाहती है पप्पू दुबे जी को, और बाहरी कभी भी उस चंपारण को ठगा है। इसलिए मोतिहारी की जनता, मोतिहारी की लोकसभा की जनता बाहरी को वोट नहीं देगा। आपने देख लिया कोई भेंट नहीं होगा सर। चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद फिर कोई भेंट नहीं होगा। वहाँ कई बार लोग जाकर के आ चुके हैं। चुनाव के बाद हम ही लोग रहते हैं अपने सुख दुख में खड़े होने के लिए। ये बात आपको बतानी होगी, जनता को आपको जागृत करना होगा कि ये चुनाव में बरसाती नाली जो कीड़े मकोड़े जो आते हैं, उस तरह का जो मरता है, मौसमी लोग जो आते हैं, मौसम विज्ञानी लोग कि यहाँ हमारा मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, कोई नहीं मिलने वाला है। तो आपने देख लिया ना, रालोसपा का सीट है, रालोसपा के पास उम्मीदवार भी है, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार ने दावा कर दिया है, आरजेडी के नेता ने दावा ठोक दिया है और उनका कहना है कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो हम और कोई नहीं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे और इनके दावे में थोड़ा भी दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।